क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप भगवान शिव यानी देवों के देव महादेव से भी बड़ा है? आखिर क्या है इस विराट रूप के पीछे की असली सच्चाई? भगवान विष्णु के बारे में तो आप सबने तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी भगवान श्री महाविष्णु के विश्व स्वरूप को डिटेल से समझने की कोशिश की है? अगर आप भगवान विष्णु जी के विश्व स्वरूप के सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को दिल से समझ लोगे तो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपको एकदम क्लियर समझ आ जाएगा। और अगर आप श्री विष्णु जी के विश्व स्वरूप को इमेजिन करते हुए इस वीडियो को देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, श्री विष्णु के विश्व स्वरूप को समझ लेने वाला मनुष्य इस संसार के प्रति देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो इसीलिए सच्ची श्रद्धा के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि विश्व स्वरूप का मतलब क्या होता है। दोस्तों, विश्व स्वरूप का मतलब है यूनिवर्सल फॉर्म यानी कि गॉड। यदि कोई ऋषि मुनि या योगी मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं तब वह सभी लोग श्री महाविष्णु के विराट रूप को ध्यान करते हुए ध्यान में अपने आप को लाते हैं और वैदिक टर्म में इस प्रक्रिया को धरना कहते हैं। तो इस पॉइंट से हमें ये समझ आता है कि विष्णु जी का विराट रूप इमेजिन करना कोई साधारण कार्य नहीं है। दरअसल भगवान विष्णु के इन स्वरूपों को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे विराट रूप या विश्व स्वरूप या महाविष्णु। सिर्फ यही नहीं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से बताया था कि जब भी कहीं आशा की अंतिम किरण बुझने लगती है, जहां उनके बिना इस संसार की रक्षा कोई नहीं कर सकता, तब वह दोष कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अवतार लेते रहते हैं। और इसका साफ उदाहरण हमें त्रेता युग और द्वापर युग में तो देखने को ही मिलता है, जहां उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वहीं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय के बीच अर्जुन को यह समझ आता है कि श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। वैसे हम में से किसी भी मनुष्य ने विष्णु जी के विराट रूप को देखा तो नहीं है, लेकिन भगवत गीता के 11वें अध्याय में खुद सर्वशक्तिमान ईश्वर का रूप धारण कर उन्होंने विस्तार से अपने बारे में बताया है और श्रीमद् भगवत गीता में इसका वर्णन भी मिलता है। तो चलिए अब आपको कराते हैं भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन, जिसे अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से देखा था। अर्जुन ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण से उनका वास्तविक रूप दिखाने की प्रार्थना की थी, जिस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान दे रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों 9 प्रकार के अलौकिक रूपों को देख। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया। अर्जुन को मिले दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों लोगों को एक साथ अर्जुन देख पा रहा था। और जिस सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वरूप को अर्जुन ने देखा, गीता में उसका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। अब आप भी ध्यान से सुनिएगा और देखिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप को देखकर अर्जुन ने क्या कहा। अर्जुन कहता है, हे महाप्रभु, आपके अनेकों मुख मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके अनेक नेत्र हैं, आप दिव्य आभूषण पहने हुए, आपने अपने अनेकों भुजाओं में बेहद विकराल शस्त्र धारण किए हुए हैं, आपके शरीर का कोई और छोर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे आप आकाश से भी ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको चारों ओर देख पा रहा हूँ, मुझे आप हर ओर से मुकुट धारण किए हुए नजर आ रहे हैं, आपके परम सुंदर इस शरीर से मुझे दिव्य सुगंध आ रही है, आकाश में 1000 सूर्य एक साथ हो तो भी आपके जैसा प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसा प्रकाश आपके दिव्य रूप से आ रहा है, वैसा प्रकाश तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों और भूतों के समुदाय को मैं देख पा रहा हूँ। मुझे आपके नेत्र में सूर्य और चंद्र दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके हृदय में कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा
और स्वयं शेर की खाल पर बैठे महादेव को देख पा रहा हूं। संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्प मुझे आप में दिखाई दे रहे हैं। मुझे मुकुट पहना आपका मुख चारों ओर से दिखाई दे रहा है प्रभु। आप गदा चक्र धारण किए हुए हैं। आपका मुख अग्नि शमन प्रतीत हो रहा है। मैं समस्त देवताओं और ब्रह्मांड को आपके मुख के भीतर देख पा रहा हूं। मुझे ना तो आपका अंत दिखाई दे रहा है और ना ही मध्य। मुझे अनंत तक सिर्फ आपका विशाल रूप नजर आ रहा है प्रभु, जिसका कोई अंत मुझे नहीं दिख रहा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप, मैं आपको देखकर धन्य हो गया हूँ। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप को बहुत देर तक देखने के बाद अर्जुन भयभीत होने लगा और उसके बाद उसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका शरीर आकाश को स्पर्श किए हुए है। आपके इस रूप में अनेकों रंग प्रकाशमान हैं। आप अपने विशाल मुख को फैलाए हुए हैं। आपकी चमकती बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। मैं ही नहीं, तीनों लोग आपके इस विकराल रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं। आपके विकराल दर्पण को देखकर मुझे प्रलंकारी सा महसूस हो रहा है। आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को भूल गया हूं। इसीलिए हे जगत गुरु, हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और राजाओं के समुदाय, स्वयं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण को आपके मुख के भीतर प्रवेश करता हुआ देख पा रहा हूं। मुझे आपकी भयानक और विकराल दरों को देखकर भयभीत सा महसूस हो रहा है प्रभु। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को उस समय देख लेने के बाद अर्जुन भय से कांप रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है या फिर कोई और। तब भगवान श्री कृष्ण के उस विकराल रूप को देखते हुए अर्जुन ने आगे कहा, आखिर इतने उग्र रूप वाले आप है कौन? देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार कर आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, मुझे अपने बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। क्या आप स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से भी बड़े हैं? क्या आप देवों के देव महादेव से भी सर्वगुण संपन्न और बड़े हैं? आखिर विश्व रूप में आप है कौन? हे जगत गुरु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे अपना नाम बताइए। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि विराट रूप में मौजूद थे, उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, हे पार्थ, मैं सभी लोगों का नाश करने वाला बढ़ता हुआ महाकाल हूँ। मैं इस समय इस लोक को नष्ट करने के लिए प्राप्त हुआ हूँ। ईश्वर के विस्तृत महाकाल के रूप में मैं आज इस संपूर्ण धरती को विनाश के तरफ ले जा रहा हूँ। लेकिन तुम ही हो जो इसे धर्म की तरफ मोड़ सकते हो। अगर तुम अपने शस्त्रों का त्याग कर दोगे तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ साथ सभी का विनाश करना होगा। जब ईश्वर ने स्वयं अपने महाकाल स्वरूप का वर्णन किया, तब उसके बाद अर्जुन ने भयभीत होते हुए कहा, आप वायु, यमराज, चंद्रमा, अग्नि, वरुण और ब्रह्मा के भी पिता हैं। अनंत सामर्थ्य वाले आपको मेरा शत शत आदर पूर्वक प्रणाम। पहले कभी ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यजनक रूप को देखकर मैं चक्कर में हर्षित हो रहा हूँ, परंतु मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। इसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप बोले, हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति से और उसके प्रभाव से अपना परम तेजोमय सभी सीमाओं से परे जिस विराट रूप को तुझे दिखाया है, उसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने कभी नहीं देखा। तू ही वो पहला मनुष्य है जो मुझे इस रूप में देख पा रहा है। योग शक्ति के प्रभाव में कोई हो, यात्रा में हो या फिर उग्र तप करे, तब भी तेरे अतिरिक्त किसी ने भी मेरा ये स्वरूप नहीं देखा है। मेरे विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तू अपना मन शांत रख और भय से दूर होकर मुझे अपने साथ खड़ा देख। मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्म, आयुक्त चतुर्भुज रूप के दर्शन कर। और कहते हैं कि इस तरह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए। तब जाकर अर्जुन का चित्त मन शांत हुआ और भययुक्त हुआ। और उसके बाद तो आप सब जानते हैं कि किस तरह अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में खलबली मचा दी, किस तरह उसने पूरे के पूरे कौरव सेना का नाश किया। लेकिन इसका श्रेय सिर्फ अर्जुन को नहीं जाएगा, क्योंकि उनके साथ स्वयं विराट रूप थे, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही थे। कि विराट स्वरूप स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव से भी बड़े हैं। तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल स्वयं ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, और पालनहार, जो कि स्वयं भगवान विष्णु है, और संहारक, जो भी स्वयं भगवान शिव है, वो किसी और के नहीं बल्कि स्वयं विराट रूप के ही एक अभिन्न अंग है। और विराट स्वरूप के द्वारा ही उनको अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। इसीलिए आपने विराट स्वरूप में स्वयं ब्रह्मा जी और यहाँ तक कि स्वयं देवों के देव महादेव के मुख को भी देखा होगा। तो हाँ, इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो महाभारत के युद्ध में गीता के उपदेश के समय भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया था, वो स्वयं देवों के देव महादेव और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, साथ ही भगवान विष्णु से भी अधिक बड़े हैं। तो अगर आपको ये वीडियो, श्री कृष्ण हर हर महादेव,